बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव रसगुल्ला चावने तमिलनाडु गए हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मनीष कश्यप को और बुरी तरीके से कैसे फंसाया जा सकता है, इसकी मीटिंग करने तमिलनाडु गए। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। दरअसल आपको बताते चले कि बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव चार्टर्ड प्लेन से तमिलनाडु गए हैं। और तमिलनाडु वो गया है, वो स्वास्थ्य मंत्री बिहार का गया है जिस बिहार में न जाने कितने लोग लू के कारण खड़े खड़े गिरकर मर चुके हैं। वहीं आपको बताते चले कि हमने जो बताया कि रसगुल्ला चावने गए हैं, ये चावना शब्द हम लालू प्रसाद यादव यानी कि तेजस्वी यादव के उसी पिताजी का शब्द बोल रहे हैं जो लालू प्रसाद यादव हमेशा चावना शब्द का उपयोग करते हैं। आप जरा सोच सकते हैं कि बिहार में जहां न जाने कितने लोग हीट वेव के कारण मर गए, उस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री तमिलनाडु सैर सपाटा करने गए हैं। वो ये करने गए हैं कि आखिर वो सीएम कैसे बन सकते हैं और नीतीश कुमार को पीएम कैसे बनाया जा सकता है। और इसी की मीटिंग के लिए बिहार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव चार्टर्ड प्लेन से तमिलनाडु गए हैं। आपको बताते चले कि दरअसल हम कोई आंकड़ा नहीं बताएंगे आपको, वो आंकड़ा हम इसीलिए नहीं बताएंगे क्योंकि हमारे पास स्पष्ट जानकारी नहीं है। हालांकि जो इन सारे समाचार पत्रों पे, नेशनल मीडिया चैनलों पे यह खबर चल रही है कि लगभग 150 से ज्यादा लोग मर चुके हैं और हीट वेव से मरे हैं, गर्मी के कारण मरे हैं। अत्यधिक गर्मी के कारण लोग खड़े खड़े गिरकर प्राण पखेरु हो रहे हैं, उनकी मौत हो जा रही है। लेकिन हम ये डाटा इसलिए आपको नहीं बताएंगे क्योंकि डाटा बताने पर बिहार की सरकार उसी तमिलनाडु के जेल में भेज देगी। और आप सभी जानते हैं कि हम बहुत ज्यादा गरीब आदमी हैं, एक छोटा सा बच्चा है, अगर हम पर अगर इनसे अगर लगा दिया जाएगा, हमको अगर तमिलनाडु के जेल में अगर भेज दिया जाएगा तो हमको छुड़ाने वाला तो कोई है भी नहीं। हमारी पत्नी और बच्चे भूखे मरने को विवश हो जाएंगे। इसलिए हम डाटा आपको नहीं बताएंगे क्योंकि डर सबको लगता है। और सरकार से अगर आप बिहार में रहते हैं तो सरकार से आपको डर करके रहना पड़ेगा। आप भगवान से डरे या न डरे, लेकिन सरकार से आपको डर कर रहना पड़ेगा। याद कीजिए वो दिन जब तेजस्वी यादव इसी एमके स्टालिन के बर्थडे पार्टी में गए थे और उसी के कुछ दिनों बाद ही मनीष कश्यप पर एनएसए लगा दिया जाता है। आप समझ सकते हैं कि कितने खतरनाक रूप से ये लोग काम कर रहे हैं और किसी को भी, अपने विरोधियों के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप जरा ये भी समझने की कोशिश कीजिए कि कहा जा रहा है कि ये लोग विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए और एमके स्टालिन को मनाने के लिए गए हैं। आपको ये भी बताते चले कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी तेजस्वी यादव के साथ जाने वाले थे, लेकिन अंतिम समय में जब तेजस्वी यादव एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं पहुंचते हैं, तब तेजस्वी यादव को सूचना दी जाती है कि दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए आपको अकेले जाना है। और तेजस्वी यादव अकेले चल जाते हैं। आपको एक चीज और बताते हैं कि यूपी के बलिया में हीट वेव के कारण, लू के कारण एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाई लेवल मीटिंग करते हैं और तुरंत व्यवस्था की जाती है। लेकिन हमारे बिहार में हर जिले से, हर प्रखंड से, पंचायत से लोगों के मरने की सूचना आ रही है, लोगों के मौत की सूचना आ रही है। लेकिन बिहार का स्वास्थ्य मंत्री जो है, रसगुल्ला चावने के लिए और अपने विरोधी को कैसे नेस्तनाबूद किया जा सकता है, उसकी मतलब मीटिंग करने के लिए कहा जा सकता है कि वो गए हैं, तमिलनाडु गए हैं। और एमके स्टालिन को मनाने के लिए ये लोग गए हैं, पैर पकड़ने के लिए गए हैं। और इसीलिए गए हैं ताकि एमके स्टालिन 23 जून को जो पटना में विपक्षी दलों की जो एकता की बैठक होने वाली है, उसमें एमके स्टालिन को मना करके लाया जाए। ये लोग अपना स्तर कितना गिरा चुके हैं, आप इस बात से समझ सकते हैं कि एक बिहार का उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का नाम हम इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री भी जाने वाले थे, लेकिन अंतिम समय में तबीयत खराब होने के कारण वो नहीं जा पाते हैं। आप जरा सोचिए कि किसी एक स्टेट का चुना हुआ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री को पैर पकड़ने के लिए जाता है और उस मुख्यमंत्री को पैर पकड़ने के लिए जाता है जिस राज्य के बेटे को वहां
हजारों किलोमीटर दूर जेल के काल कोठरी में बंद कर दिया गया है, और सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो सच्चाई दिखाता था, भ्रष्टाचार की पोल खोलता था, इन नेताओं की नाकामियों को दिखाता था। और इसी का प्रतिफल है कि आज मनीष कश्यप हजारों किलोमीटर दूर, बिहार से हजारों किलोमीटर दूर दूसरे जेल के, दूसरे राज्य के काल कोठरी में बंद है। और इसके जिम्मेदार अगर कोई एक व्यक्ति को अगर ठहराना हो तो आप एक किसी को नहीं ठहरा सकते, बल्कि अगर इसका जिम्मेदार अगर कोई है तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। क्योंकि मनीष कश्यप पर एनएसए लगने के बाद से नीतीश कुमार का ना तो कोई बयान आया है और ना ही तेजस्वी यादव का कोई बयान आया है। और ये लोग जिस प्रकार से तमिलनाडु सरकार का और बिहारी अस्मिता को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, अरे जरा सोचिए, जिस बिहार के बेटे को, सन ऑफ बिहार को तमिलनाडु के जेल में बंद कर दिया गया हो, उस राज्य के मुख्यमंत्री का आप जो है सो चमचागिरी करने में व्यस्त है। और जनता में क्या आक्रोश है देखने को तेजस्वी यादव को उनके ही विधानसभा क्षेत्र और गृह क्षेत्र राघोपुर में मिल चुका है, जहां पर नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मनीष कश्यप जिंदाबाद, बागेश्वर बाबा धाम की जय और जय जय श्री राम के नारे लग रहे थे। और तेजस्वी यादव को भागना पड़ा था साल 2024 में और साल 2025 के विधानसभा चुनाव में। इन नेताओं को यही जनता भगाने का काम करेगी, और यही जनता का कहना है कि इन लोगों को जैसे भगाया था फिर से भगाएंगे और इन लोगों की जमानत जब्त कराएंगे। लेकिन आपको बताते चले कि बिहार का ये दुर्भाग्य है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव है। यही बिहार के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री राहुल गांधी का बर्थडे विश करते हैं। यही लोग एमके स्टालिन को मनाने के लिए तमिलनाडु चले जा रहे हैं। लेकिन क्या इन लोगों ने बिहार में जो इतने सारे लोग जो मर चुके हैं या मर रहे हैं, इनके लिए कोई व्यवस्था की? ये स्वास्थ्य मंत्री सिर्फ नाम के हैं। इन लोगों को सीएम बनना है, किसी को पीएम बनना है। अभी तक इन लोगों ने कोई फेसबुक पोस्ट तक नहीं किया, जबकि ये लोग किसी को बधाई दे रहे हैं बर्थडे का, तो किसी को छठी विश कर रहे हैं, तो किसी को कुछ कर रहे हैं। लेकिन बिहार के स्वास्थ्य मंत्री को आज जहां पर सारा व्यवस्था टाइट करना चाहिए था, सारे अधिकारियों के साथ जो भी डॉक्टर्स की टीम है उसका एक ये करना चाहिए था, एक हाई लेवल मीटिंग करनी चाहिए थी कि हमारे राज्य के लोग आखिर मर क्यों रहे हैं। ये सब की सब अगर गलती अगर ठहराया जाए तो ये बिहार के जनता की गलती है, जो इन जैसे लोगों को चुनती है, जिनको जनता के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं। जनता मरती है तो मरती रहे, लेकिन ये लोग करोड़ों रुपया खर्च करके, लाखों रुपया खर्च करके चार्टर्ड प्लेन से पूरे देश की यात्रा कर रहे हैं। इनको बिहार से कोई मतलब नहीं है, बिहार की जनता के दुख दर्द से मतलब नहीं है। और सबसे बुर्बक अगर कोई है तो वो बिहार की जनता है, जो ऐसे लोगों को चुनने का काम करती है। जो मरते हैं तो मरते रहे, इनको उन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इनको जाति के नाम पे वोट लेना है, बस इनको जाति के नाम पे वोट लेना है। और एक बात और जान लीजिए कि आखिर इन लोगों को 80-80 सीटें, महागठबंधन की जो सबसे बड़ी पार्टी राजद है, इसको 80 सीटें, 243 जहां विधानसभा के सदस्य हैं वहां 80 सीटें यानी 1/3 सीटें अगर मिल रही है तो आप समझ सकते हैं। क्योंकि ये जनता ने इनको वोट दिया है। हम जनता के भावनाओं का अपमान नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि जनता ने इनको चुन करके भेजा है। लेकिन आप सोचिए कि जिस राज्य का राजा ऐसा हो और वहां की जनता फिर भी इनको इतना सारा वोट देती हो, इतना जिताती हो, तो बिहार, हम कह देते हैं एक लाइन में कि 100 मनीष कश्यप भी अगर पैदा ले लेगा फिर भी बिहार नहीं सुधरेगा, और एकदम नहीं सुधरेगा। क्योंकि सबसे पहले जनता को सुधरना होगा, जनता को अच्छा नेता चुनना होगा। जाति पाति धर्म से ऊपर उठकर काम करने वाले, विकास करने वाले नेता को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाना होगा। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? आप अपनी अनमोल राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।